जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजारी स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप लोगों का एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और मैं आप लोगों को कराऊंगा आज RWA का 19 अप्रैल का मॉक टेस्ट। ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक। आप लोगों को एग्जाम में समय कैसे बचाना है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने काफी यूट्यूबरों की वीडियो देखी होगी, लेकिन हम उनसे थोड़ा अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास 60 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। दोस्त पाई तो सभी ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा, हमें चाहिए आर और एल। देखो व्यास आप लोगों को दिखाई दे रहा 60 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या आ जाएगी 30 गुना एल। आंसर जो भी होगा 30 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 30 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 30 का मल्टीपल नहीं, दो ऑप्शन 30 के मल्टीपल है मेरे भाई। तो मुझे चाहिए एल। आप लोगों ने 888 पढ़ा होगा 16 60 34, इस पर 888 सेट है 16 60 34। अगर हमें एल निकालना अर्थात कर्ण निकालना, ये आधार है ये लंब है, ये कर्ण कितना आ जाएगा 34, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 34। तो मैं इसकी जगह पुट कर लेता हूं एल की जगह 34। ठीक है, अगर मैं एल की जगह 34 पुट करता हूं तो 34 गुना 3 कितना आ जाएगा 102 के सामने एक जीरो, तो 1020 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। थोड़ा हमने अलग तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2। 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 65-25 हो जाएगी? कहने का मतलब मेरा ये है 4500 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, 65-25 हमारा क्या है अमाउंट है। तो मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा हम लोगों को 2025। ब्याज कितना मिलेगा हम लोगों को 2025। किस पर? 4500 पर या 45 पर। तो इससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 45, क्योंकि 2025 को जब मैं 45 से डिवाइड करता हूं कितना आता है 45, और 5 वर्ष की बात हो रही बटे 5, तो 5 नंबर 45 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा जो तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिश्र धातु में x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातु x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% हो जाए? ये हमसे पूछा। आप लोग इसको लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि अगर टोटल मिश्रण 5 है तो ऊपर 2 है। इसको लिख सकते हो आप 7/10। अगर टोटल मिश्रण 10 है तो ऊपर लिख दिया हमने 7, वो 50% में मिलवाना चला अर्थात 1/2। ठीक है, ये आप लोगों को भिन्न में दिखाई दे रहे। आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और हो जाएगा 5, 4 7 5। कितना हो जाएगा 4 7 5, 4 7 5। एलिगेशन लगा दो, 7 में 5 गए 2 और 5 में 4 गए 1, तो 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट। यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये हमसे पूछा है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारे पास कितनी है 80, और चाल कितनी है धारा के अनुकूल 14 6 20, तो 80/20 कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 6 8 10 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो दोस्त, त्रिभुज का परिमाप जो होगा 6 8 14 10 24, 24 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 24 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 24 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 24 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन 24 का मल्टीपल है। तो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिया। आप क्या करते गधों की तरह, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालते, 96 सेंटीमीटर के बराबर रखते, फिर x की वैल्यू निकालते, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करते, फिर इनको जोड़ते। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लंबा खींचते, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो 24 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट। हमें निकालना इस सरलीकरण को सोल्व करना। देखो 36 होता है 6 का, अगर मैं 250 में 6 जोड़ दूं 256, 16 वर्ग होता है 256। अगर मैं 1280 में 16 जोड़ दूं कितना होगा मेरे भाई 1280 और 16 1296, किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 36 का, 1296 में 36 का हो जाएगा। अगर मैं 540 में 36 जोड़ देता हूं 576, ये किसका हो जाएगा 24 का।
तो 46 प्लस 24 होगा 4624, और 4624 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 वर्ग 64, इकाई अंक बन जाएगा 4 68 का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। नेक्स्ट 23, 27, 29, 36, 47 तक एक्स का औसत 35 से एक्स का मान क्या होगा? कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे और फिर 35 की 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से घटाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा तो सब करते हैं, हमें लोगों से हटके चलना है। जब हम लोगों से हटके चलेंगे तभी हमारी गिनती 1% में आएगी और 1% को ही जॉब मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्या है? 6 संख्या है, तो 35 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 35 6 का 210। ठीक है, आप सब इन सबको जोड़ोगे, लेकिन हमें नहीं जोड़ना, हमें जोड़ना इकाई अंक। 7 6 13, 13 9 22, 22 7 29, 29 और 3 32। ठीक है, और हमें इकाई अंक घटाना 2, तो 10 में से 2 गया 8, तो इकाई अंक बनेगा 8। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मैंने मान लिया मूल भिन्न x और y है, x/y। इसमें 12% की कमी, 12% की वृद्धि 112, और यहां पर क्या हुआ? 8% की कमी अर्थात 92। अब भिन्न कितनी हो रही? हमारी 16/17 हमारी भिन्न हो पा रही है। कितनी हो रही? 16/17। 16/17 23 चौका 92, यहां पर कितना आएगा? 23, सॉरी 28 चौका 112, यहां पर कितना आएगा? 28, और यहां पर अगर 23, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, तो 23 चौका 92 ऊपर आ जाएगा, हाँ, और 17 के नीचे आ जाएगा 7, 17 सत्ते 119, तो 92/119 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 था, इस पर 10% की छूट प्रदान की गई, इस पर अंक कितनी छूट दी जाए जिससे विक्रय मूल्य 5814 हो जाए? अगर 10% की छूट देता हूं मैं 7600 पे है, तो वस्तु कितने की बिकेगी मेरे भाई? 90/10 की, अर्थात 9/10 की। ठीक है, कितने की? 9/10 की। उसके बाद विक्रय मूल्य आ रहा हमारा 5814। कितना आ रहा? 5814 विक्रय मूल्य आ रहा है। 0 से 0 काट दी मैंने, 9 0 0 9 6 54 हासिल 5 9 7 63 5 68, और इधर अनुपात में कितना? 5814। ठीक है, अगर मैं 6840 जो हमारा अंकित मूल्य है 10% की छूट देता हूं, तो 9/10 9 चौक 36 इकाई बनेगा 6, ये ऑप्शन नहीं होगा। 11% की छूट देता हूं तो 0 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 15% की छूट देता हूं, 15% की छूट का मतलब है 17/85, 17/20। अगर 17/20 से काटता हूं 17 दूनी 34, एक अंक बन जाएगा 4। तो इस तरीके से मैंने उस ऑप्शन से बना दिया। नेक्स्ट, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है, बी 15 दिन में, सी के साथ मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में पेंट करेगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनका एलसीएम अर्थात टोटल वर्क निकाल लेता हूं। 45 15 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 45 45 गन 45, 15 ते 45 और 5 नम 45। ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई। ये ए की आ गई, ये बी की आ गई, और ये ए बी सी तीनों की है वाली। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए और बी की एफिशिएंसी घटा दो, 3 और 1 4, 9 में से, तो कितनी आ जाएगी? 5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5, और सी से कार्य करा रहा 5 नम 45 में कर देगा 9 में मेरे भाई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 8000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोस्त, एक वर्ष में 2 साइकिल बनेगी, जो 10% है वो घटकर कितनी आ जाएगी? 5%। तो 5% के हिसाब से 2 साइकिल में ब्याज कितना बैठ जाएगा? 10.25%। कितना? 10.25%। और 8000 का 10.25% कितना होता है? 820। नेक्स्ट, किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, मैदान के क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट होगा? देखो, मैदान का जो क्षेत्रफल होता है आयताकार, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जब हम लंबाई की चौड़ाई में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? सक्सेसिव का फार्मूला लगाते हैं, 10 + 10 10 × 10/100। ठीक है, सभी को मालूम है। तो 10 10 20, और 0 से 0 कट के कितना आ जाएगा? 1 × 1 21। तो 21% इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो ए डी का मान क्या होगा? जब भी अनुपात बराबर रेशियो में जाते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए डी का मान हमसे पूछ लिया तो डायरेक्ट होगा 5/4। जब भी ए डी का मान, पहला और अंतिम का मान पूछे, तो
संख्याओं को ऐसे रख दो, 5/4, 6/5, 7/10, तो डायरेक्ट मान आएगा AD का। ठीक है, तो आप लोग 5 से 5 कट गया और ये कितना है हमारा 7 × 42, 4 × 40, 42/40 का मतलब होता है 21/20। नेक्स्ट 1.2, 2.7 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? देखो लघुत्तम सामर्थ्य निकालने का तरीका, सबसे पहले आप काट दो 3 चौक 12 और 3 नम 27 और 27 चौका 108, अर्थात 10.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट K का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या या 6 से विभाज्य हो जाए। अगर हमें 6 से काटना है तो जो K का मान है वो हमें सम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सम। तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दो ऑप्शन है। अगर मैं 4 रख लेता हूं K की जगह, 6 और 4 10 और 4 14, 14 4 18, 18 9 27 और 27 3 से भी कट जाता है, तो आंसर आ जाएगा इसका हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 6 और 1 7, 7 × 42 और 50 में से 42 गए 8 और 8 को 8 से डिवाइड दिया 1 और 18 और 1 19 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट एक बेईमान दुकान क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मैं क्या करता हूँ, 920 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, 920 CP है हमारा, 920 और बेच कैसे रहा है, 1000 ग्राम पर बेच रहा, ये हमारा क्या होगा, SP। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 23 चौका 92 और 4 से कट्टा कितनी बार, 25 बार। 23 का समान 25 बिक 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, अर्थात किस पे, 23 पे। ये मैंने 100 लगा लिया, 100% कर लिया, 23/200/23, 200/23 का मतलब होता है 8.7। नेक्स्ट इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा? जब भी हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं अंतिम दो पद की मल्टीप्लाई करते हैं और बटे करते हैं पहला पद, सभी को मालूम है, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट बहुत हलवा क्वेश्चन डाल रखा था। 22 11 कितना होता है, 33। ये प्लस के है, ये माइनस के है, कट गया, ये आएगा 4/9 प्लस 567 में से 5 गए, कितने बच गए, 562 बटे 990 और माइनस 59 में से 5 गए, कितने बच गए, 54/90। ये हमें सोल्व करना, ये 10 चौक 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसे माइनस करेगी, कितना आ जाएगा, माइनस के 14/90, तो 562 990 जो को, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 14/90 और मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, 14 को, और ये हो जाएगा 990, 11 99 और 11 से मल्टीप्लाई, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 × 11 4 15, ये कितना आ जाएगा, 154। 562 में से 154 घटाओ, 12 में से 4 गए 8 और ये कितना बचा मेरे भाई, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 1 गया, ये 5 में से 5 गए, 5 में से 1 गया 4 बटे 990, यह 408। 408 तब आता है जब 412 में से 4 घटाते हैं, 408 तभी तो आता है, और 2 के ऊपर बार है तो 99 और 40 के पीछे है तो 990, यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 2 शहर दिल्ली जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कार दिल्ली से जयपुर तक इस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, उसी मार्ग से वापस आ जाती है, कार की औसत चाल क्या है? जब डिस्टेंस सेम होती है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट फार्मूला होता है 2xy x + y औसत चाल का, तो 2 × 360 × 80 और 2 × 80 120 बटे x + y का योग अर्थात 200, 120 और 80 200, 2 0 से 2 0 कट गया, यहां पर इस 2 से 2 कट गया, 12 8 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने 14 या 15 सेकंड में सभी क्वेश्चनों को बना लिया। आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए मेरे बहुत दोस्त, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।